सभी को जय मसीह की। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार हम आज परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मिल सके, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बड़ी दया में प्रभु ने हमें ये स्थान उपलब्ध कराया है। प्रभु के नाम की महिमा हो, और हमारे इन प्रियजनों के लिए भी जिन्होंने ये भवन हमारे लिए उपलब्ध कराया, हम हृदय से बहुत आभारी हैं। प्रभु इसकी आशीष देवे, यही प्रार्थना करते हैं। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और आज भी हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय, और उसके एक पद से हम कुछ आगे के पदों को पढ़ेंगे, पढ़ने में मदद कर सकते हैं। इब्रानियों 12 अध्याय 1 पद से हम आगे के कुछ पदों तक पढ़ेंगे। जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्तव्य सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना सह लिया कि तुम निराश होकर गिरावन छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उद्देश्य को जो तुमको पुतलों की नाई दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो गिराव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। बस काफी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। अब जब हम 12वें अध्याय में आते हैं, तो ये लेखक जो है अब अपनी जो शैली है, वो जिस भाषा में, जिस शैली में, है ना, जिस संदर्भ में अभी तक बात कर रहा है, उसको हम बदलते हुए देखते हैं। हम एक बार फिर संदर्भ को याद कर सकते हैं। ये पत्री लेखक यहूदी विश्वासी कलीसिया को लिख रहा है। ये विश्वासी लोग सताव से होकर गुजर रहे थे। इन लोगों के ऊपर दबाव था और ये असमंजस में थे, पशुपेश में थे कि जिस मसीह विश्वास को हमने धारण किया है, जिस प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, हम उसी विश्वास और उसी सुसमाचार में जो आशा हमें मिली है उसमें बने रहे, या यहूदी धर्म में वापस लौट जाए। एक ऐसे समय पर जब वो दबाव और असमंजस की स्थिति है, जब परमेश्वर के वचन का प्रकाशन जैसे हमारे हाथों में बाइबल के रूप में उपलब्ध है वैसे नहीं है, ऐसे समय पर ये पत्री जो है, लेखक इन विश्वासियों को बल देने के लिए, विश्वासियों के विश्वास को बहुत बल और प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर लिखता है। अब देखिए, पिछले 11वें अध्याय से अगर हम तुलना करें तो लेखक जो है विश्वास के वीरों की गाथा इन विश्वासियों को सुनाता है, और वो बताता है कि किस प्रकार से ये जो विश्वासी लोग हुए हैं पुराने समय में, जो तुम्हारे ही पूर्वज रहे हैं, और कुछ ऐसे उदाहरण भी सामने रखता है जो इनके पूर्वज नहीं है, और कैसे इन्होंने विश्वास के साथ जीवन जिया। इन्होंने हालात परिस्थितियों पर निर्भर होकर नहीं, इन्हें जो दिखाई देता था, मनुष्य बुद्धि से जो समझ में आता था, उस पर भरोसा रखते हुए नहीं, इसके विपरीत परमेश्वर का प्रकाश जो इनके जीवन में था, इन्होंने परमेश्वर को के बारे में जो सत्य जाना था, उस आधार पर ये अपने जीवन को जीते रहे, है ना। और हमने इस बात को देखा था कि जो है
11वें अध्याय में जब लेखक विश्वासियों की गाथा को सुनाता है, अनेक वीर योद्धाओं के बारे में, जो विश्वास के वीर योद्धा रहे उनके बारे में जब बातें करता है, तो दो समूह में उन लोगों को बांट देता है ना। आपको याद है, बताया था भैया ने कौन से दो समूह है वो? विश्वास के वीरों के दो समूह हैं, कौन कौन से बता सकते हैं? बताया था भैया ने वो। एक समूह में वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास के दम पर बड़े काम किए, है ना। मतलब जब उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करके निर्णय लिए या आगे बढ़े तो उन्हें सफलता मिली, है ना। उनके द्वारा बड़े आश्चर्य कर्म हुए, उन्होंने विजय प्राप्त करी, उपलब्धियां प्राप्त करी। एक तरफ दूसरा समूह है, वो समूह कैसा है? उस समूह ने भी विश्वास किया है, लेकिन विश्वास करने के कारण उसके परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत सफलताएं नहीं मिली, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए, उनके द्वारा बड़े आश्चर्य कर्म नहीं हुए, परंतु उन्हें विश्वास की क्या कीमत चुकाना पड़ी। और उस कीमत के रूप में वो लोग बहुत आर्थिक तंगी से गुजरे, उन्होंने बहुत मार खाई, उन्होंने गुलामी सही, उन्होंने निंदा सही, और वरन हमने देखा कि किस दर्दनाक मौत से वो गुजरे। वहां पर हमने पढ़ा आरे से तक चीरे गए। तो दो समूह वहां पर हमने देखे थे जहां पर जो है विश्वास के योद्धा जिए हैं। अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य रूप से जब लेखक ये बातें इस 11वें अध्याय को जब विश्वासियों को लिख रहा है, तो दो बातें समझ में आती है जो उसके हृदय में। पहली बात कि मसीह विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है, चाहे कितना भी सताव हो, चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति हो। विश्वास करने के बाद जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, मसीह विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी। और दूसरी एक बात और लेखक यहाँ समझाना चाहता है विश्वासियों को कि जीवन में, मसीह जीवन में आने वाले सताव, दुख, परेशानी, आर्थिक निंदा या शारीरिक कष्टों को इस रूप में नहीं देखना है कि परमेश्वर हमसे अपसंद है। आप समझ रहे हैं? देखिए ये क्यों ये हमारे लिए अभी ये समझना बहुत आसान है ना, क्योंकि हमारे पास पूरा वचन है, न केवल वचन है पर हमारे पास परमेश्वर के लोग हैं जो इसकी व्याख्या करके हमें समझाते हैं। उस समय इस प्रकार से प्रकाशन सरल नहीं था, तो कई बार विश्वासियों के मन में ये बात भी आती थी कि ये सब हम होकर इसमें से गुजर रहे हैं, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि हमने यहूदी धर्म छोड़ दिया इसलिए ये सब हमारे साथ हो रहा है। लेकिन लेखक इस बात को बताता है कि जो है विश्वास में बने रहना है। और दूसरी बात, इसे इस रूप में नहीं देखना है कि परमेश्वर अपसंद है, क्योंकि 11वें अध्याय में कई ऐसी गवाहियां हमें मिलती हैं जहां पर हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने बड़े कष्ट अपने विश्वासी जीवन में सहे हैं। अब 11वें अध्याय का आरंभ होता है, माफ कीजिए 12वें अध्याय का आरंभ होता है। और अब इस प्रकार लेखक 12वें अध्याय को आरंभ करता है। वहां इस प्रकार लिखा है पहली आयत में, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। अब देखिए लेखक है ना प्रत्युत्तर की मांग कर रहा है इन यहूदी विश्वासियों से, है ना। पहली बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो ये है कि लेखक अब इन विश्वासियों को पूछ रहा है या आह्वान दे रहा है कि अब तुम्हारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। देखिए जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना, जब भी परमेश्वर के वचन का प्रकाश हम तक पहुंचता है, परमेश्वर जब हमें अपने वचन की समझ देता है, तो वो मात्र ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, है ना।
वो प्रत्युत्तर की मांग करता है, वो प्रत्युत्तर की मांग करता है। परमेश्वर का वचन अगर हमारे पास आता है तो वो मांग करता है कि हम उसका प्रत्युत्तर दें। मतलब जो हमें सिखाया गया है या तो हम उसे अस्वीकार कर दें या उसे स्वीकार कर लें, या तो हम उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को देंगे, मानेंगे, या हम नहीं मानेंगे। ये प्रत्युत्तर की मांग करता है। देखिए, लेखक ने परमेश्वर के वचन की बहुत खरी शिक्षा इन 11वें अध्याय तक इस पत्री में पाठकों को दी है, जो इनके पास अभी तक नहीं थी। आप समझ रहे हैं? कल्पना कीजिए, इन यहूदी विश्वासियों के पास एक ऐसा शास्त्र है या ऐसा लेख है जो एकमात्र है अभी उस समय पर, है ना। इस टाइप का कोई लेख उनके पास है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें लेखक ने यहूदी व्यवस्था से, है ना, लेकर परमेश्वर के सत्य वचन को समझाया है। उसने पुरानी महायाजक की सेवा व्यवस्था, धर्म, रीति रिवाजों से लेकर प्रभु यीशु मसीह का तुलनात्मक वर्णन किया है और जो सत्य है वो इनके सामने लाके रखा है। ऐसी खरी शिक्षा, इतना परिश्रम क्यों? ताकि अब आपको प्रत्युत्तर देना है। 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो कई विश्वास के वीर योद्धाओं के जीवन को खोल के रखता है ना सामने। शायद इन्होंने, मतलब शायद क्या निश्चय, ये यहूदी विश्वासी तो इन सब के बारे में सुना है इन्होंने, पर इतने सारा लेखन में उसने समय बिताया कि उन वीरों की गाथा सुना है। क्यों? क्या एक बार फिर मनोरंजन हो इसलिए? नहीं, वो उनके सामने सत्य को रखकर, परमेश्वर के वचन को रखकर अब उन्हें प्रत्युत्तर की मांग करना चाहता है। क्या मांग करता है हम देखते हैं। क्या बोलता है लेखक? वो इस प्रकार बोलता है कि इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। देखिए, लेखक ये बात विश्वासियों के मनों में डालना चाहता है। एक पहली बात जो यहाँ पर वो प्रत्युत्तर के रूप में चाहता है वो ये है कि यहूदी विश्वासी इस बात को समझ ले कि हम एक दौड़ में है ना, हम एक दौड़ में हैं। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन आपने इस बात को समझा कि इस धरती पर मैं एक पापी मनुष्य हूं जिसे उद्धार की आवश्यकता है, वो प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। जिस धर्मशास्त्र को, जिस व्यवस्था को अभी तक मैं मानते आया, वो मुझे उद्धार नहीं दे सकती, केवल प्रभु यीशु मसीह मुझे उद्धार दे सकते। ये विश्वास करने के बाद आप जो है, एक विश्वासी जो है एक दौड़ में शामिल हो गया, वो एक दौड़ को दौड़ रहा है। देखिए, दौड़ से ही क्यों तुलना की गई है मसीह जीवन की? क्योंकि दौड़ हमेशा आगे बढ़ने के लिए होती है ना, दौड़ हमेशा आगे बढ़ने के लिए। और कुछ आप सभी इस दौड़ के बारे में, मतलब इस धरती पर जो रेस होती है, दौड़ होती है, उसके बारे में हम सब जानते हैं ना। कुछ और बता सकते हैं रेस में क्या क्या होता है? उसमें नियम होते हैं, है ना, मिशन होता है। हाँ, उसमें रूल्स होते हैं ना, नियम होते हैं, उसमें मिशन होता है ना। देखिए, एक और आयत इससे जुड़ी भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 24 आयत से कुछ आयतों को आगे पढ़िए। 1 Corinthians chapter 9 verse 24 onwards, जल्दी से पढ़ने में मदद करें। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते रह सकते हैं, परंतु विश्राम एक ही रह जाता है, ऐसे ही दौड़ सकते हैं। और वह एक अगलवान सब प्रकार का संयम करता है, वो तो एक बुझाने वाले मुकुट को पाने के लिए अवसर करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो बुझाने का है। इसलिए मैं तो इस विधि से दौड़ता हूँ, परंतु एक ही
बेटी का नहीं, मैं भी इस रीति से मुकेश से लड़ता हूँ और उसकी नहीं। बस काफी काफी है। तो अब दौड़ के बारे में कुछ और चीजें यहाँ पर हम बता सकते हैं। एक बात देखिए, उसमें नियम होता है। एक बात देखिए हमने, उसमें क्या होता है, रूल्स होते हैं, ये बात देखिए। और उसमें लक्ष्य होता है और कुछ इनाम भी होता है ना, इनाम भी होता है। बिल्कुल सही है ना। देखिए जो मसीह जीवन है ना, वो टहलने से अलग है। आप समझ रहे हैं? दौड़ना और टहलना दोनों में अंतर है क्या? अंतर है ना। टहलने के लिए कोई रूल नहीं होता है, टहलने जाने के लिए कोई रूल नहीं। आप टहलना कंप्लीट करो या वो इनकम्प्लीट रह जाए, इसका कोई मायने नहीं। आप रोज टहलते तो भी आपको कोई इनाम देने वाला नहीं है ना। आपको टहलने के लिए अपने आप को बहुत अनुशासित करना और साधना करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर आप एक दौड़ में हैं तो फिर आपको बहुत अनुशासन की जरूरत है। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो है मसीह जीवन एक अनुशासन का जीवन है। मसीह जीवन एक साधना का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के पहले हम चाहे जैसे जीते हों, लेकिन एक बार जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो हमारा जीवन एक सदा हुआ जीवन होना चाहिए। मतलब हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा जो समय बिताने का जो तरीका है वो है ना, हमारी इंटरेस्ट किन चीजों में है ना। हम जैसे चाहे वैसे जी नहीं सकते, हमें अनुशासन में जीना है। अब लेखक यहाँ पर एक बात को समझाना चाह रहा है कि यदि मसीह जीवन एक दौड़ है तो हर एक विश्वासी क्या है, उसमें एक धावक के समान है, एक पार्टिसिपेंट है ना, एक धावक है। अगर वो एक धावक है तो उसे जो है, उसे बहुत सावधानी से अपने जीवन को जीना है। अगर वो एक धावक है तो उसे बहुत सावधानी से जीवन को जीना है ना। उसको रूल्स फॉलो करना है ना। उसको लक्ष्य को ध्यान में रखकर दौड़ना है। वचन बताता है कि एक स्थान पर इस प्रकार लिखा है, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं, वहां पर ऐसा लिखा है कि योद्धा इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को पसंद करे, संसारिक कामों में अपने आप को नहीं उलझाता, संसार में अपने आप को नहीं उलझाता, ऐसा लिखा है वहां पर। दूसरा तिमुथियुस में वो वचन लिखा है। अब देखिए मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए आप एक दौड़ में है, तो दौड़ते समय यदि आप चाहें कि मैं 2-2 किलो के 2 पत्थर दोनों जेब में रख के दौड़ूं, तो आपको कोई मना करेगा क्या? मना ही नहीं है। दौड़ सकते हैं आप, दौड़ सकते हैं ना कि नहीं दौड़ सकते हैं? दौड़ सकते हैं। पर क्या ऐसा दौड़ने से हम जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, है ना। हम दौड़ने वालों को देखते हैं बहुत छोटी वो निकर पहनकर, ट्रैक पैंट पहनकर और बहुत पतला सा टी शर्ट पहनकर दौड़ते हैं। अभी कोई सोचे मैं पैंट पहन के दौड़ूं तो दौड़ सकते हैं क्या? दौड़ सकते हैं, पर वो जीतेंगे नहीं। हालांकि जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो वो पैंट पहन के भी दौड़ना अलाउ नहीं करेंगे, उनके रूल होते हैं, इतना आपको कपड़ा पहनना है। पर एक साधारण बात मैं आपसे कर रहा हूं, तो बहुत जरूरी है कि एक मसीही जब अपने विश्वास के जीवन को जी रहा है तो परमेश्वर के वचन के इर्द गिर्द, परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में बताई गई सच्चाइयों से अपने आप को जांचते हुए अपने जीवन को जीना है, तभी वो अपनी दौड़ में सफल हो पाएगा। ठीक है, प्रभु सहायता करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं।
हम वहां पर पढ़ते हैं, पहली आयत को एक बार और फिर पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा वादा हमको घेरे हुए है, तो हम हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। अब यहाँ पर एक विश्वासी को कुछ बातें हैं जो दौड़ने में रुकावट हो सकती है ना। लेखक इस प्रकार कहता है कि तुम्हारे विश्वासी जीवन में कुछ भी रुकावट है, उसको क्या करना है, दूर करना है ना, और दौड़ को दौड़ते रहना। कुछ रुकावटों को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं जो हमें दौड़ने में, मसीह विश्वास की दौड़ दौड़ने से हमें गिरा सकती है या हमें उससे पीछे हटा सकती है। पढ़िए रोमियो की पत्री 17 अध्याय और उसकी 18 से आगे की कुछ आयतें। रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18 ऑनवर्ड्स। रोमियो अध्याय 7 18 आयत से आगे। क्योंकि मैं जानता हूँ मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वह वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो मैं व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं निंदनीय मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। तब मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। बस काफी है, काफी है। देखो यहाँ पर इस बात को पौलुस कहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। अब देखिए, पहली रोकने वाली वस्तु परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जो हम देखते हैं, पता है क्या है? वो हमारा खुद का पुराना मनुष्यत्व है, शारीरिक स्वभाव है ना, हमारी देह है। देखिए, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जन्म दिया, अर्थात हमें पापों से मुक्ति दी, लेकिन हमारे अंदर एक नया मनुष्यत्व को उत्पन्न किया। लेकिन ये जो हमारा शरीर और जो पुराना मनुष्यत्व है ना, ये अभी भी बिगड़ा हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी हम हमारे अंदर पाप करने की इच्छाओं को देखते हैं। पौलुस उसी एक सिद्धांत को यहाँ पर समझा रहा है, एक विश्वासी के संघर्ष को बता रहा है। क्या बता रहा है? एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बुद्धि पाकर समझ पाता है कि ये सही है परमेश्वर की दृष्टि में और ये गलत है। ऐसा करने से मैं पाप में गिर सकता हूँ या ये पाप है, लेकिन ऐसा करने से मैं परमेश्वर की भक्ति करूंगा और आज्ञा मानूंगा। ये वो अपनी समझ में जान जाता है, समझ पाता है, क्योंकि परमेश्वर ये प्रकाश उसे देते हैं। लेकिन वो अपने अंदर देखता है कि फिर भी ये सत्य जानने के बाद भी जो पाप है या गलत है वो करने की इच्छा उसके अंदर आती है। ये क्या है? ये मनुष्य का करप्ट स्वभाव है ना, मनुष्य का बिगड़ा हुआ पुराना मनुष्यत्व। अभी क्या करना है? अभी रोकने वाली वस्तु को दूर करना मतलब क्या हम अपने शरीर को त्याग दें, है ना? क्या शरीर को बहुत मारे कूटे? नहीं। इसका सही मायने में इसके साथ कैसे डील करना है, पढ़िए गलातियों 5:17। गलातियों 5:17। गलातियों 5:17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। अब इसकी 16 आयत पढ़िए। हमने इस आयत को पिछली बार भी पढ़ा था। आत्मा के अनुसार चलना है। शरीर तो आत्मा के विरोध में लालसा करेगा,
लेकिन साथ में एक बात और है, आत्मा भी शरीर के विरोध में लालसा करेगी, है ना। देखिए एक सच्चे विश्वासी के अंदर, अगर आप एक सच्चे विश्वासी है ना, तो ये द्वंद, ये संघर्ष आपके अंदर भी होगा। क्या मालूम है, एक तरफ आपके अंदर गलत काम या बुरे संसार के काम या परमेश्वर के वचन के विरोध में पाप करने की इच्छा तो होगी, आएगी, मतलब वो लालसा आएगी, परंतु एट द सेम टाइम ठीक उसी समय पर आपके अंदर एक पवित्र भय भी आएगा। आपका विवेक जो परमेश्वर ने दिया है वो बताता है कि इच्छा तेरे अंदर जरूर हो रही है, पर ये पाप है, ये गलत है, तू ये करेगा तो तू फिर कैसे वचन पढ़ेगा, तू ये करेगा तो तू फिर कैसे सभाओं में जाएगा, तू कैसे अपने भाई बहनों से मिलेगा। आप समझ रहे, मैं जब ये व्याख्या कर रहा हूं, मैं अपने जीवन के अनुभव को बता रहा हूँ। कई बार जब मेरे अंदर इस प्रकार का द्वंद हुआ तो मुझे अनेक बातों में से ना आप लोगों के चेहरे भी दिखाई देते कि अब मैं आज शाम को जाने वाला हूँ, मेरे ये भाई बहन लोग मिलेंगे, मैं क्या मुंह लेके इनके सामने जाऊंगा अगर मैं इस पाप के साथ खिलवाड़ करूं तो ये द्वंद चलेगा। क्या करना है, हमें अपनी आत्मा में जो परमेश्वर का वचन सत्य बताता है उससे शरीर को मारना है ना। एक और आयत को पढ़िए, कुलस्सियों 3:5, कुलस्सियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ तो जो मूर्ति पूजा के बराबर है। उन अंगों को मार डालो, मतलब उन इच्छाओं को, उन कार्यों को जो करने के लिए प्रलोभन आता है या एक समय किया करते थे, मार डालना मतलब उसके लिए अपने आप को निष्क्रिय कर देना। मैं उन कार्यों के लिए मर चुका हूं ये मानकर हमें आगे की ओर बढ़ना। अब देखिए हम अपने विषय से इसको जोड़कर देखते हैं। ये बात लेखक यहूदी विश्वासियों को उनके विश्वास के विषय में पढ़ाते हुए, बल देते हुए समझा रहा है। थोड़ा अलग से नहीं दिखता? मैं जब सोच रहा था कि लेखक यहाँ पर जो है आप बात करने लगे हैं कि उलझाने वाली वस्तुओं को हटाओ, पाप को, उलझाने वाले पाप को हटाओ, दौड़ो, तो क्या इस लेखक ने अब यहाँ विषय को चेंज कर दिया? मैं ऐसा सोच रहा था कि ये सब्जेक्ट क्या चेंज हुआ है यहाँ से। लेकिन मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने इस प्रकार से मुझे समझाया, क्या अपने आप को पाप के लिए न देकर, शरीर की लालसाओं के लिए न देकर, परमेश्वर के लिए जीने, है ना, परमेश्वर के लिए जीने और शरीर की लालसाओं को ना कहने के लिए विश्वास की आवश्यकता है क्या? है कि नहीं है ना? अगर इस्राएलियों के जीवन से तुलना करें ना तो हम इस पाठ को अच्छे से समझ में पाएंगे, है ना। देखिए लेखक किन लोगों से बात कर रहा है? जो हमारे समान अन्य जाति नहीं है, इस्राएली है। उनके पूर्वजों ने, जिन्होंने विश्वास का जीवन नहीं जिया, उन्होंने यही किया, है ना। इस्राएली जीवन की, इस्राएल की कनान देश की यात्रा को जो हम पढ़ते हैं तो लिखा है वहां उन्होंने क्या करी, लालसा की, है ना। उनका मन खाने पीने, ऐश आराम इसमें ही लगा था। उनको क्या करना था? विश्वास के साथ उस मरुस्थल में चलना था। कठिन था क्या? कठिन था। सताव था, तकलीफ थी, शत्रुओं का भय था, खाने की कमी थी, सब कुछ था। लेकिन लालसा के कारण, है ना, और अविश्वास के कारण वो लोग नाश हो गए, परमेश्वर का दंड उन पर आया। लेखक यहाँ पर जब उन्हें इस बात को बता रहा है कि रोकने वाली वस्तुओं को अपने जीवन में हटाओ, जब लेखक इस बात को बताए कि जो है उलझाने वाले पाप को दूर करो, इसका मतलब क्या है? लेखक उनके व्यवहारिक जीवन में इस बात को बताना चाहता है कि विश्वास न केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते समय जरूरी है, पर पाप के साथ लड़ते समय भी जरूरी है।
पवित्रता का जीवन जीते समय भी विश्वास जरूरी है। पाप को ना कहने के लिए भी विश्वास जरूरी है। शरीर की लालसाओं को ना कहने के लिए भी विश्वास बहुत जरूरी। उसके बाद कुछ और बातों को हम देखते हैं। जल्दी से पढ़िए मत्ती उसका 13 अध्याय 7 और 22वीं आयत। हाँ, मत्ती 13 का 7 और 22, 7 and 22। और गड़ियों में बढ़कर उन्हें समाव डाला। और जी बोला गया, यह वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। देखिए धन एक ऐसी बात है जो एक मसीही जीवन में उसे विश्वास का जीवन जीने से भटका सकती है ना। आप मानते हैं इस बात को? इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक वचन और हम पढ़ सकते हैं, लूका 16 का 13। लूक चैप्टर 16 वर्स 13, लूका 16 का 13 पढ़ सकते हैं? पढ़िए। कोई दास तो स्वयं की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिल रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है, एक व्यक्ति या तो धन के पीछे भरोसा करके चल सकता है या परमेश्वर पर विश्वास करके चल सकता है। देखिए हमें जब इन वचनों का अध्ययन कर रहे हैं ना, तो उन विश्वासियों की मनोदशा को सोचकर आगे बढ़ना है। वो बहुत बड़ी कीमत चुका रहे थे, है ना। लेखक उन्हें बोलता है रोकने वाली वस्तुओं को दूर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक जो है एक और हम बात को देखकर आगे बढ़ेंगे, इसलिए कि ये एक जरूरी विषय बात जान पड़ती है। हमने पहली बात देखी कि शरीर की लालसाओं से हमें बचना। दूसरी बात देखी धन की लालसा से बचना, ये रोकने वाली दो बातों को देखा। तीसरी बात एक और देखेंगे, याकूब 1 का 14-15। याकूब 1 उसका 14-15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न। बस काफी है। अगली तीसरी बात रोकने वाली एक विश्वासी के जीवन में मुख्य रूप से जो होती है वो अनियंत्रित इच्छा है। जो अभिलाषा है, अगर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वहां पे लस्ट करके उसे बोला गया। मतलब लस्ट क्या है? अनियंत्रित इच्छा है। कोई भी इच्छा जो उस व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है ना। ये परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर पर विश्वास का जीवन जीने से उस व्यक्ति को रोकती है या उससे गिरा देती। प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक पल के लिए अपने मन को शांत करके सोचे, क्या आज मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है जो मुझे प्रभु में बढ़ने से रोकती है? क्या वो मेरी नींद हो सकती है, वो मेरा मोबाइल का उपयोग करना हो सकता है, मेरे मनोरंजन का कोई और साधन हो सकता है ना। मोबाइल नहीं तो टीवी हो सकता है, शायद कोई खेल हो सकता है ना। व्यर्थ बैठकर समय बिताना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो व्यक्ति जान सकता है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है विश्वास की दौड़ में रोकने वाली बातों को हमें दूर करना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लेखक इस बात को कहता है कि इस दौड़ को है ना धीरज से दौड़ना, है ना। पहली आयत में वो इस प्रकार बोलता है, धीरज से दौड़े। देखिए, मसीही जीवन एक लंबी मैराथन दौड़ के समान है ना। दौड़े भी कई प्रकार की होती है ना, 100 मीटर, 200 और ऐसी दौड़ होती है। जो छोटी दौड़ होती है उसमें हम देखते हैं बहुत तेजी से दौड़ा जाता है, क्योंकि कुछ देर ही दौड़ना है।
लेकिन जो जो 50 किलोमीटर या क्रॉस कंट्री दौड़ते हैं उनको देखेंगे तो वो बिल्कुल धीरे धीरे। अगर आप उस दौड़ में नहीं है तो जब वो दौड़ रहे हैं तो आप पास जाके उससे तेज दौड़ के आगे निकल सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए, है ना। वो लोग धीरे धीरे दौड़ते हैं, बहुत सालों तक अपने आप को उन्होंने उसके लिए तैयार किया और वो धीरे 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 दौड़कर पूरी की जाती है। विश्वासी जीवन में भी कुछ ऐसा ही है ना। ये जोश और उन्माद में एकदम चार्ज होकर जीने वाला जीवन नहीं है। देखिए, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमें आत्मिक जोश से भरे रहना है ना। पौलुस कहता है आत्मिक उन्माद से भरे रहो, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु भावनात्मक जोश उन्माद कुछ दिन तक ही काम आ सकता है। इसके विपरीत छोटे छोटे लक्ष्यों को रखते हुए रोज प्रभु में चलना बहुत अच्छा है, या बहुत एक अच्छे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। प्रभु सहायता करे। मैं सोचता हूं कि हमें यही समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यदि हम आगे बढ़ते हैं तो वो एक अलग एक बात की ओर शुरू होता है। प्रभु हमारी सहायता करे। देखिए, लेखक यहाँ पर 12वें अध्याय में बता रहा है कि इतना बड़ा बादल विश्वासियों का हमें घेरे हुए, वो बड़े एक बादल के रूप में इन विश्वासियों की गवाही को हमारे सामने रखता है कि ये बादल हमें घेरे हैं। अब हमें मसीह के लिए जीना है, उस विश्वास में बने रहना है। कईयों ने विश्वास से बहुत विजय हासिल की, कईयों ने उसकी बहुत बड़ी कीमत को चुकाया, उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन वो विश्वास में बने रहे। प्रभु हमारी सहायता करे, इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इसके अनुसार करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।